हम पिछले 4.5 वर्षों से निर्दलीय चुनकर आए थे और हमेशा हमने ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया था। लेकिन आज महंगाई चरम सीमा पर है, आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है, आज किसान, व्यापारी, कर्मचारी, मजदूर हर वर्ग दुखी है। आज कहीं फैमिली आईडी और कहीं प्रॉपर्टी आईडी, उससे हर गांववासी, शहरवासी दुखी है। इन्हीं चीजों को देखते हुए हमने अपना समर्थन वापस लिया है। नेता प्रतिपक्ष शुरू से ये बात कहते आ रहे हैं, जो आपने बात की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये चीजें हो रही हैं, कहीं कहीं आपकी अपॉर्चुनिटी दिखती है कि आप चुनाव के वक्त समर्थन दे रहे हैं। अगर ऐसी बात होती तो क्या आप पहले भी नेता प्रतिपक्ष का समर्थन करेंगे? देखिए, नेता प्रतिपक्ष भी हमारे साथ बैठे हैं। जब किसान आंदोलन हुआ उस टाइम भाई साहब ने समर्थन वापस ले लिया था। हमने भी विधानसभा के अंदर सरकार का विरोध किया था, नेता प्रतिपक्ष बैठे हैं। हम ऐसे व्यक्ति हैं जो सरकार की अच्छाई कराई और जो बुराई थी उसके अंदर गया। हमने किसी का डर थोड़ी था, हम तो आजाद है, इंडिपेंडेंट है। छत्तीसगढ़ ने बना रखे थे, उनके सहारे पे हमारे पर कोई किसी पार्टी का बोझ था ना आज है। हम तो अपने प्रदेश हित में समर्थन दे रहे हैं। जनता की आवाज है, जनता दुखी है। आप सभी पत्रकार, छायाकार साथी हर रोज फील्ड में रहते हो और आप ही लोग दिखाओ, गई आप ही लोग तो दिखाओ। अगर नहीं दिखाते बताओ। और कोई क्वेश्चन हो पूछो। बिल्कुल रहे, बिल्कुल। मेरे हल्के में जाकर पूछो, मेरे हल्के की जनता में विकास कार्य शायद 90 हल्के बने हुए होंगे। चीफ मिनिस्टर नहीं करा पाएगा अपने को। पुंडरी में जाकर देखियो, रात में जी स्टैंड लाइट बढ़ाई सारे हल्के में लाइट बढ़ती है। मेरे हल्के रात में जाकर देखियो। हमारे में दम है, क्षमता है, नेतृत्व है। सुनीता बुतान हमारी बहन जी आ रही है, उन्हें पूछो बरसाने में लाइट बढ़ा कि नहीं। यह खड़ी हमारी बहन है, मेरे हल्के से है, हुड्डा साहब के साथ है। देखिए, आदमी के अंदर काम करने की क्षमता होनी चाहिए और हमने काम कराया है और लोग हमारे कायल आज भी। लो सांगवान जी। सांगवान साहब, आप बोल रहे थे कि राकेश दौलताबाद भी ज्वाइन करेंगे। वो आज आपसे मेरी बात हुई दिन में, आप बोल रहे थे कि राकेश दौलताबाद भी ज्वाइन करेंगे। आपके साथ तो नहीं है वो भी? ऐसा है कि हमने चारों की सहमति थी, किसी कारणवश वो भाई नहीं पहुंचा और आज हम 3 यहाँ पहुंचे हैं और तीनों अपना समर्थन वापस लेकर भारी समर्थन कांग्रेस को दे रहे। शिक्षा के क्षेत्र में हर बार विधानसभा में पिछला रिकॉर्ड उठा के देखें। हर बार मैंने कहा कि पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर स्कूलों में स्टाफ नहीं है, कॉलेजों में लेक्चरर नहीं है। जहाँ स्टाफ है वहाँ बच्चे नहीं है, जहाँ बच्चे हैं वहाँ स्टाफ नहीं है। इस हरियाणा प्रदेश का सबसे बड़ा नुकसान जो मैं समझता हूँ, किसी देश और प्रदेश की उन्नति, दुनिया में जो भी आगे बढ़ा वो शिक्षा से बढ़ा। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश की एजुकेशन को बैठाने में सबसे बड़ा योगदान या रहा क्षेत्र खेलने का इस बीजेपी सरकार में। यहाँ बच्चों को शिक्षा नहीं मिली। नौकरी के मामले में ये नहीं कि हमने आज ही विरोध कर रहे हैं, जहाँ जो जायज़ बात थी वहाँ डट के विरोध किया। हमारा धर्म और कर्तव्य था कि हमने जनता ने निर्दलीय हमारे को बनाया तो हमने अपने कर्तव्य का निर्वाह किया बगैर किसी लाग लपेट के। जहाँ मजबूती के साथ अपनी बात रखी, हल्के के विकास की बात रखी। मुझे ये कहने में भी संकोच नहीं, माननीय भूपेंद्र हुड्डा जी ने जो पिछले 10 साल का जो इनका पीरियड रहा एजुकेशन के मामले में, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि नहीं आज हम उनका समर्थन कर रहे हैं। इन्होंने एजुकेशन को इतना बढ़ावा दिया, कितनी संस्था बनाई थी, सोच नहीं सकता। और बगैर एजुकेशन का आगे नहीं बढ़ सकता। सिर्फ एक ही कारण था कि बीजेपी सरकार के अंदर, उसके अंदर मैं भी जाट आरक्षण का फैसला कराने वाला मैं भी मैं था। कैप्टन अभिमन्यु का फैसला भी मैंने कराया था। जब भी कोई बात आई तो समाज के अंदर जुल्म की बात आई, सवाए जाति पाति के भेदभाव करके इस समाज को बटाने का काम मुझे, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, इस देश और प्रदेश के अंदर जो नफरत फैलाई, एक दूसरे को खून का पैसा जो सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं करते, एक दूसरे को दुश्मन समझते हैं, सबसे बड़ी गिरावट का काम ये हुआ। इसलिए हम ये नहीं कहते कि हमने उस टाइम भी कहा था कि जाति पाति
धर्म मजहब पर बांट के देश आगे नहीं बढ़ सकता। हिंदुस्तान के अंदर हर आदमी का योगदान है, देश की आज़ादी के अंदर सबका योगदान था, इसलिए सबको जीने का हक है, सब आगे बढ़े, शिक्षित एक समर्पित एक मजबूत भारत बने, उसमें हमारी भागीदारी हो, ऐसी कल्पना लेकर हमने राजनीति करी थी। और शुद्ध अंतःकरण से आज भी हम अपनी बात पर कायम हैं। अपने कौन आएगा कौन जाएगा ये किसी सब सौदा तकदीर का, मैं फकीर अली, सारा खेल किस्मत का है, किसी आने जाने से नहीं, हमारे कर्म से विश्वास है। आज कौन था वहाँ जब मैंने इलेक्शन वहाँ लड़ा निर्दलीय, तो वहाँ इंटरनेशनल खिलाड़ी थे। ये जब लोगों का मन बनता है, कर्म करते हैं तो विश्वास जीतते हैं तो लोग बढ़ते हैं। इस बात से कोई नहीं फर्क पड़ता कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कौन किस पार्टी से लड़ रहा है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सर